आज हम लोग देखने जा रहे हैं माध्य, माध्यिका और बहुलक। बिहार बोर्ड में से एक ऑब्जेक्टिव आता है, तीनों से अगर पूछ लेता है। तीनों से हम लोग देखेंगे क्या है, हमको माध्य, माध्यिका और बहुलक निकालना, इसका रो डाटा का निकालना है। क्यों देखिए, माध्य पूछे या फिर आपसे औसत पूछे, दोनों एक चीज हुआ। माध्य पूछे या फिर औसत पूछे, दोनों सेम चीज हुआ। तीनों से सबसे पहले हम लोग देखेंगे माध्य कैसे निकालेंगे। तो माध्य क्या होता है, जितनों परीक्षण हमको दिया है, परीक्षणों का योग बटे परीक्षणों की कुल संख्या। तो माध्य बराबर पहले हम सूत्र लिख लेते हैं। माध्य बराबर, या फिर आपसे पूछे औसत बराबर क्या होगा, तो क्या बोलेंगे, परीक्षणों का योग बटे परीक्षणों की संख्या। उसके हमको जो परीक्षण दिया हुआ, इसका क्या निकालना है, सबसे पहले योग निकालेंगे, फिर क्या निकालना है, इसकी संख्या कितना है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे, तो योग क्या है, सब कुछ जोड़ना है। जीरो जोड़ने के ऊपर 6 5 11 1 12 12 6 18 4 22 3 25 5 2 27 6 33 5 38 6 44, टोटल कितना हो गया मेरा 44 जोड़ करके। फिर परीक्षणों की संख्या काउंट करते कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो टोटल कितना होगा मेरा 12। तो भाग कर देंगे, इसको कट जाएगा यहाँ से, 4 से काटेगा, 4 दिया 12 हो गया 11, कितना हो जाएगा 11 बटे 3। तो मेरा क्या निकल गया, माध्य निकल गया, औसत निकल गया। कोई भी कुछ इसमें कोई तरह की ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब फिर हम आगे चर्चा करेंगे माध्यिका कैसे निकालेंगे। अब फिर हमको देखना माध्यिका कैसे निकालेंगे। माध्यिका, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, पहले हमको जो परीक्षण दिया होता है इसको काउंट कर लेते हैं, गिन लेते हैं कितना दिया है। तो गिनने पर मेरा क्या निकल जाएगा, मान लीजिए परीक्षणों की संख्या का गिनने पर हमको n आया, तो n यहाँ से दो चीज हो सकता है, या फिर सम हो जाए या फिर क्या हो जाए, विषम हो जाए। ये दोनों के लिए हम कंडीशन बताएंगे कि क्या करना था। तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं, आरोही या फिर अवरोही क्रम में सजाते हैं। तो आरोही और अवरोही क्रम में क्या करते हैं, इसको सजाते हैं। तो इसे इसका ऑप्शन दिया हुआ रहता है, ऑप्शन को हम पहले लिख लेते हैं। आंसर देखिए, हमको पहला ऑप्शन दिया होगा 6, दूसरा 4, फिर 4.5 और 5 दिया। तो ऑप्शन तो दिया ही रहेगा, तो इसको देखते हैं बनाने का तरीका। क्या करें, इसको आरोही या फिर अवरोही क्रम में इसको सजाते हैं। या तो सबसे पहले बड़ा वाला को लिखते जाइए छोटा तक, फिर छोटा से बड़ा तक। तो इसको अगर हम आरोही क्रम में अगर सजाते हैं, आरोही क्रम में, तो आरोही क्रम में सजाने पर क्या होता है, सबसे पहले छोटा वाला को लिखेंगे तो 0 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, उसके बाद फिर क्या मेरा 1 है, उसके बाद क्या मेरा 2 है, 2 के बाद क्या मेरा है 3 है, 0 लिख दिए, 0 लिख दिए, 1 हो गया मेरा, 2 हो गया, फिर आगे 2 के बाद क्या है मेरा 3, 3 भी लिख दिए, उसके बाद 4, एक ही 4 है तो इसको लिख दिए, उसके बाद 5 मेरा क्या है, एक ही हो, तो 2 5 है, तो इस दोनों को लिखना है 5 को 5। उसके बाद फिर 6 है, एक बार 2 बार 3 बार, तो 6 को भी क्या करते हैं हम लोग लिख देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, इसको काउंट करते हैं, गिनती करते हैं कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 टोटल गिने थे उस टाइम। तो यूज क्या हो जाएगा, n बराबर कितना निकल गया, n हमको क्या निकला 12 निकला। चूंकि 12 मेरा यहाँ पे क्या है, सम संख्या है। तो माध्यिका निकालने के लिए क्या करते हैं, या फिर माध्य कह सकते हैं, अगर काउंट करने पर हमको सम संख्या आ जाए तो उसमें क्या होता है, n/2 में पद एवं n/2 + 1 पदों का क्या निकालते हैं, उसे माध्य निकालते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, n/2 में n में किससे भाग देना हमको 2 से, तो n बराबर मेरा क्या निकला है 12, इसमें आप 2 से भाग दीजिए क्या निकलेगा 6। तो यहाँ पे छठा पद लेना है और उस n/2 + 1 अगला पद, उससे अगला पद सातवां पद लेना और दोनों को जोड़ना है, क्या माध्य कहता है ना, तो माध्य निकालने दोनों को जोड़ के 2 से भाग करेंगे। तो देखें छठा पद, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, तो छठा पद मेरा क्या हो जाएगा, छठा पद मेरा हो रहा है 4 और सातवां पद मेरा क्या हो जाएगा 5। इस दोनों को जोड़ के 2 से भाग, यही तो माध्य दोनों को जोड़ के 2 से भाग, क्या निकलेगा 5 4 9/2, बोले तो 4.5। मेरा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। लेकिन क्या
इसको इस सबको लिखना जरूरी था क्या? नहीं। सबसे पहले हम आरोही क्रम में नहीं लिखेंगे, हम उल्टा काउंट करें। हम सबसे पहले क्या करते हैं, काउंट करके देखेंगे n बराबर मेरा क्या निकला। तो काउंट जब करेंगे n बराबर क्या निकलेगा मेरा 12, तो उसमें 2 से भाग देना कितना होगा 6। तो हमको छठा पद का काउंट करेगा और सातवां पद का काउंट करेगा। तो हमको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां इसको लिखना ही नहीं। तो यहाँ से जब हम काउंट कर देंगे तो पहले मेरा 0 आएगा, 2 0 तो दोनों को लिख दिए, फिर 1 को लेना है, फिर 2 को, फिर कब तक, कहाँ तक, छठा और सातवां पद तक। उसके अलावा आठवां पद कुछ भी हमको सबसे कोई लेना देना नहीं रहेगी, इसीलिए दोनों का टाइम बचाना का मेरा क्या हो गया, तरीका हो गया। ठीक, अगर हम गिनने पर मेरा कितना चला, n बराबर क्या आया, सम आया, जो कि क्या 12 आया था, तो मेरा क्या सम आया, ये बना के। अगर विषम चला है तब क्या करेंगे, विषम चलेगा तो बहुत आसान हो जाता है। उसके लिए क्या करते हैं, एक डाटा को मूल्य हम खत्म कर इस 6 को हटा दिए, तो वहां पे क्या करते हैं, n बराबर मेरा कितना चलाएगा, n बराबर, तो n बराबर काउंट करने पर मेरा कितना 11 आएगा। अब अगला स्टेप देखते हैं यहाँ से। चलिए, अब काउंट करने पर यहाँ पे क्या था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ से हम क्या कि एक 6 को क्या किया हटा दिया। आप किसी को हटा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम पहले क्या करते हैं, आरोही करें, हम इसको पहले नहीं सजेंगे, ऑब्जेक्टिव बनने में नहीं सर। तो सबसे पहले हम n बराबर निकालते, गिनने पर मेरा कितना है 11, ये मेरा n निकला। तो 11 इस बार सम है कि विषम है, तो बोले क्या विषम है। तो जब क्या होता है, जब n बराबर विषम हो, n बराबर क्या हो, विषम हो, तो यहाँ से माध्यिका मेरा क्या निकल जाता है, माध्यिका निकलता है n प्लस 1 बटे 2वें पद। जितना n निकलेगा उसमें एक जोड़ के 2 से भाग करेंगे और उतना पद लेना हमको। तो n बराबर क्या निकलेगा, 11 प्लस 1 बटा 2 क्या निकला, 12 बटा 2 क्या निकला, छठा। तो हमको छठा पद लेना है, या तो आरोही क्रम में लिख के लिए, या तो अवरोही क्रम में। तो हम आरोही क्रम से लेते हैं। तो सबसे छोटा क्या है, 0 है, फिर क्या हो जाएगा मेरा 0 हो गया, दो पद निकल गया, फिर तीसरा पद मेरा क्या निकलेगा, यहाँ से 1 निकल जाएगा, फिर अगला क्या मेरा 2 है, उसके बाद मेरा फिर क्या निकल जाएगा, 2 के बाद एक ही 2 है, तो फिर क्या लिख देंगे, 3 लिखेंगे, फिर आगे क्या है मेरा 4 है ये, तो 4 हो गया। हमको छठा पद तक देना था, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, तो मेरा यही क्या हो गया, माध्यिका हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अगर आंसर लिखना चाहे तो मेरा आंसर क्या निकल जाएगा, यहाँ पर क्या निकल जाएगा, 4 निकल जाएगा। ठीक ना, इस प्रकार से करेंगे। तो या तो गिनने पर फिर से एक बार रिपीट कर देते, गिनने पर अगर सम चल रहा है तो समाधिका क्या निकल जाता, n बटे 2वें पद प्लस n बटे 2 प्लस 1वें पद। इसको लिख करके इसमें क्या करते हैं, 2 से भाग लगा देते हैं। अगर विषम चला है तब क्या करेंगे, सीधा सीधी n प्लस 1 बटे 2वें पद, बस। इससे ज्यादा आसान नहीं किया जा सकता था इस चीज को, उसको बता दिए हैं। ठीक, अब हम आते हैं फिर बहुलक पर चर्चा करेंगे। चलिए, अब बहुलक देखेंगे। 2024 का एक क्वेश्चन लिए हैं। तो बहुलक का पहले हम जो बहुलक होता है क्या है। तो बहुलक क्या होते हैं, जो परीक्षण परीक्षण यहाँ पे सबसे ज्यादा बार आएगा ना, वही क्या होता है, बहुलक होता है। तो क्या लिखें, जिस परीक्षणों की संख्या, जिस परीक्षणों की संख्या संख्या सबसे सबसे अधिक हो, जिस परीक्षण की संख्या क्या सबसे अधिक हो। क्यों, हमको देखना क्या था, कौन सबसे ज्यादा बार आ रहा है, वही मेरा क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ से, और ऑप्शन यहाँ पे हमको दिया हुआ रहता है। तो ऑप्शन को थोड़ा सा एक नजर देख लेते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमको क्या है, ए में 6 दिया, 5 दिया, 3 दिया, 2 दिया। तो हमको ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही चेक करना था। हमको ऑप्शन में 6 देते, देखेंगे 6 कितना बार आ रहा है। तो 6 कितना बार, एक बार हमको यहाँ दिख रहा है 2 3 4, तो 6 कितना बार आया हमको, तो 4 बार। तो इसके नीचे में लिख देते हैं 4 बार आया। 5 कितना बार आया, एक बार, 2 बार। 5 सिर्फ 2 बार आ रहा, और 3 कितना बार, 3 सिर्फ हमको एक बार दिख रहा। तो यहाँ पे कितना बार, एक बार, और 2 कितना बार, तो एक ही बार 2 है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, कौन परीक्षण सबसे ज्यादा बार आ रहा है, तो कहेंगे 6। तो मेरा बहुलक है उसका निकल जाएगा 6 हो जाएगा। अब इसमें 1 2 केस और देखते हैं। कहीं ऐसा हो जाए
कि दो चीज क्या चला है, बराबर चला है। जैसे होता हमको 6 4 बार आया है, अगर इसी में हम 5 को कहीं और डाल देते हैं, 5 कितना बार है, एक बार 2 बार है, तो एक 5 यहाँ डाल दिए, एक 5 यहाँ डाल दिए, सपोज करिए। तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, बहुलक चूंकि 5 भी आएगा कितना बार, 4 बार, और यहाँ से 6 भी कितना बार आना, 4 बार। तो इस स्थिति में मेरा बहुलक क्या हो जाएगा, दोनों को हम क्या कहेंगे, बहुलक कह सकते हैं। ऑप्शन में क्या होगा, 5 और 6 दोनों होगा। अगर हो सकता है अगर ऑप्शन में नहीं है दोनों, तब तो इसमें अगर दोनों में 12 को 6 तो बहुलक तब क्या हो जाएगा, मेरा 6 हो जाएगा। ठीक, इससे ज्यादा इसका कोई कंडीशन नहीं बन सकता, जो सबसे ज्यादा बढ़ेगा वही हो जाएगा। और हो सकता है अगर दो को समान चला है परीक्षण की संख्या, तब दोनों हो जाएगा। अगर ऑप्शन में दोनों नहीं दिया तो जो सबसे बड़ा वही मेरा क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। ठीक, तो चूंकि यहाँ पे क्वेश्चन था मेरा ऐसा था कि उस इसका आंसर क्या निकल जाएगा, 6 निकल जाएगा। और बहुलक में ज्यादा कुछ है भी नहीं, इसे चेक करना, आगे फिर इससे संबंधित और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या किया, यदि 5 परीक्षण हो, x x + 2 x + 4 x + 7 x + 8 का माध्य, इसका कितना है, इसका माध्य हमको क्या थे, 11 हो तो किसका मान बताना, x का मान बताना। तो माध्य निकालने का भी हम बता चुके फॉर्मूला, क्या निकालते हैं, परीक्षणों का योग लेते हैं, फिर परीक्षणों की संख्या लेते हैं, योग बटे क्या कर देते हैं, संख्या को क्या निकल जाता है, माध्य। तीनों से माध्य बराबर क्या लेते हैं, परीक्षणों का योग। तो माध्य हमको क्या निकल जाएगा, माध्य बराबर परीक्षणों का योग बटे परीक्षणों की संख्या। चूंकि देखिए हम ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं तो हमको सूत्र लिखने का कोई जरूरत नहीं होना चाहिए। ठीक, तो परीक्षणों का योग इस सब ऊपर में ही हम जोड़ देते हैं, x 1 2 3 4 और 5 x है, यहाँ पे क्या है, x + x 5 बार जुड़ेगा, क्या निकल जाएगा, 5x, फिर प्लस, अब आचार को जोड़ते हैं, 4 2 6 और 6 + 6 12 12 20 प्लस का 20। और परीक्षणों की संख्या हमको गिनने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि दे दिया पहले कितना, 5 है, तो क्या देगा 5, और बराबर हमको माध्य कितना दिया हुआ, 11, क्या है 11, बस बात खत्म। इसको अब क्या करना है, फिर हल करेंगे, क्या यहाँ से गुण हो जाएगा, 5x + 20 बराबर 11 × 5 = 55, यहाँ से क्या निकल जाएगा, 5x बराबर क्या निकल जाएगा, 55 - का 20, तो 5x बराबर क्या निकलेगा, 35, इसीलिए x बराबर क्या निकल जाएगा, 35/5, क्या हो जाएगा मेरा आंसर, 7 हो जाएगा। आंसर के साथ दिया हुआ के आंसर सी में दिया है। ठीक,